अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में वसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बनती और बिगड़ती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि मार्केट के कौन से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तजारती सेक्टर्स पे इनका कोई बड़ा इम्पैक्ट देखा जा सकता है भी कि नहीं। और इसी के साथ आपको क्रिप्टो मार्केट के बारे में बड़ी बड़ी होने वाली पेशरफ्त और उनकी खबरें भी फराहम की जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ समझना बड़ा ज़रूरी हो चुका है, इसलिए कि हमारे पास वक्त इंतहाई कम है और कल संडे के दिन हम यहाँ पर बाकायदा तौर पे दो फ्री कैन की आपस में मुलाकात होती देखने लगे हैं और 10 पॉइंट्स जो सामने रखे गए हैं इनके ऊपर यहाँ पर निगोशिएट होना बड़ा ज़रूरी हो गया है। ऐसे में दोस्तों, आपके लिए एक वार्निंग है कि अगर आप इस मार्केट को नहीं समझते तो इस मुआहदे के दरमियान कोई भी नेगेटिविटी मुआहदे की मार्केट को अच्छा खासा झंझोड़ के रख सकती है। और यहाँ पर पेट्रोल प्राइसेस जो हैं, यानी कि ख़ास करके ख़ाम तेल की जो कीमतें हैं वो कहाँ जा सकती हैं या कितनी नीचे गिर सकती हैं, वो तो मैं आगे चल करके आपको बताऊँगा ही। तो दोस्तों, यहाँ पे सीपीआई रिपोर्ट आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ के सामने आ रहा है कि क्या अभी भी रेट कट के चांसेस हैं। तो दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि मैं गलत हूँ। आप अपनी कीमती राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि जब आपकी कोई यहाँ पर राय आती है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन का बाइस बनती है। अल्दो यूएस इन्फ्लेशन वाज वीकर देन एक्सपेक्टेड मार्च द ऑनगोइंग वॉर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट ईरान एंड इसराइल हैज़ फ्यूल्ड माइक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। तो दोस्तों, अनसर्टेनिटी ने यहाँ पर ला के खड़ा कर दिया है कि इस वक्त जो रेट कट्स हैं उनके बारे में जो ओड्स हैं अब वो बराबर के फैल गए हैं। यानी कि ना तो आप ये कह सकते हैं कि रेट कट होगा, ना आप ये कह सकते हैं कि रेट इंक्रीज़ होगा, क्योंकि पहले जब गल्फ़ टेंशन का आगाज़ हुआ तो ये सारी चीज़ें ज़ुबान ज़द आम हो चुकी हुई थी कि बस जी ख़त्म हो गई बात रेट कट होने वाली, अब सिर्फ रेट इंक्रीज़ है। लेकिन ऐसे में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर एक खबर सुनने को मिली है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाने लगे हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का अमेरिका के इंटरेस्ट रेट से क्या ताल्लुक। याद रखें दोस्तों, हर कंट्री बॉन्ड्स, यील्ड्स, ये चीज़ें बाय करके रखता है अमेरिका की, ठीक है जी। तो जब उनको वहाँ से अपने हिसाब से जो भी प्रॉफिट देखने को मिलती है उस हिसाब से पाकिस्तान में भी बढ़ा दी जाती है। अगर पाकिस्तान ने पहले ही बढ़ाने का फैसला कर लिया है, वैसे मैं आपको बता दूं अभी हुआ नहीं है, ठीक है, बातें हो रही हैं, जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट हैं और खबरों के जो यहाँ पर सोर्सेज होते हैं वो बता रहे हैं कि चांस हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के तमाम बड़े कमर्शियल बैंक्स इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ले जी, अगर ये बात हो रही है तो फिर वहाँ पर अमेरिका में भी कहीं ना कहीं इस गुब्बारे के अंदर हवा भरती हुई आपको अनकरीब दिखाई देगी। लिहाजा दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक तो मार्केट के लिए ये कूल माहौल है, लेकिन मार्केट आज अचानक से आपको संजीदा होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कल की जो फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग थी उसे अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें तो वो किसी हद तक नहीं, बड़ी हद तक अच्छी रही। हमने 73,450 पे मार्केट को क्लोज होते हुए देखा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों के ऑयल प्राइसेस कहाँ पे बंद हुए, ये जानना बड़ा ज़रूरी होगा। तो गाइस, कल क्लोजिंग से पहले एक अजीबोगरीब चीज़ देखी गई, यानी कि क्लोजिंग के वक्त मार्केटें जो थी ऑयल की मार्केटें वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई। यानी कि इसी हफ्ते में हमने $119 पर बैरल WTI देखा था, 119। ओके, तो ये कुल मिलाकर के 23.5-24 की कमी हो चुकी है WTI में क्लोजिंग पे। और ब्रेंट में इस वक्त अगर हम देखें तो $21 की, ये काफ़ी बड़ी कमी है, क्योंकि कल मिडनाइट में और सीपीआई रिपोर्ट जब आई तब तक ये दोनों ऑयल्स जो थे वो 100 को क्रॉस कर चुके हुए थे। लेकिन क्लोजिंग से पहले ये चीज़ें तब यहाँ पे फॉल की जब इंटरनेशनल मीडिया ने ये खबर चला दी कि दोनों फ्रीकेन पाकिस्तान में पहुँच चुके हैं और इनके दरमियान जो है संडे के दिन उम्मीद की जा रही है कि जो मुआहदा इन्होंने पेश किया है उस पर बात होगी। और अब ज़ाहिरी बात है, सभी जो हैं बड़े बड़े ट्रेडर्स या मार्केट को समझने वाले इकोनॉमिस्ट, जितने भी तजारती सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन सब की नज़रें अब कल के दिन पे हैं कि जी हमें फौरी तौर पे कोई प्लस का साइन मिल जाए
और फिर मार्केटों की तरफ रुख इख्तियार किया जाए। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे में हमें अक्सर औकात मैनिपुलेशन और करेक्शन ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि मैं बारहा व्यूवर्स को बता चुका हूं कि अब वो दौर नहीं रहा। अब तो एक ट्वीट आता है तो मार्केटों का सत्यानाश हो जाता है। सो गाइस, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट। और जो हफ्ता गुजर गया इसमें हमने बहुत ज़्यादा यूएस इकोनॉमी से रिलेटेड डाटास देखे और सारे के सारे यहाँ पर मार्केटों के हक में थे। और अगर हम डोमिनेंस को देखें तो यहाँ पर आके देखें, हम 57.3% पे आ चुके हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बीटीसी के हक में है। अगर हम टॉप ट्रेंडिंग का यहाँ पर तजिया करें तो सिर्फ टाओ हमें देखने को मिल रहा है, और टाओ अभी तक 250 को प्रोटेक्ट करने में कामयाब रहा है। लेकिन आगे रहेगा या नहीं, इस पे हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे जैसे यहाँ पर बीटीसी और इथेरियम के प्राइस बढ़ रहे हैं, रिजेक्शन का एलिमेंट तो ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन अब कम हो रहा है। अब आप सोचेंगे कम का मतलब क्या है? कम का मतलब ये है कि हम 73,450, 73,100 और 73,090 से 3 बार रिजेक्ट हुए हैं। लेकिन रिजेक्शन जो डाउन साइड पे जा रही है वो सिर्फ 600 टू 800 की है। पहले क्या था? पहले हम जब भी रिजेक्शन देखते थे तो रिजेक्शन के बाद बीटीसी के प्राइस में 2,2500 की कमी हो जाती थी और इथेरियम के प्राइस में 30 टू 90 की। और इस वक्त क्या हुआ है, दोनों का जो नज़रिया है वो काफ़ी चेंज हो गया है। बीटीसी 5 टू 600 लो कर जाता है अपनी रिजेक्शन से, और इथेरियम 30 टू 35। लिहाजा इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं एक्सआरपी से। तो दोस्तों, एक्सआरपी ने फ़िलहाल 1.36 से लिया लो, लेकिन हम 1.34 से नीचे नहीं जा सके। एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि 1.33 ही इसकी यहाँ पर सपोर्ट रहे। नाउ बीएनबी। तो दोस्तों, बीएनबी के लिए यहाँ पर 605 की एक नई सपोर्ट बनी थी। बीएनबी ने जस्ट उसे यहाँ पर अभी ट्रिगर किया है, इसलिए कि हम 603 का लो देख करके आए हैं और अभी बीएनबी 606 पे है। लिहाजा ये किसी हद तक यूज़फुल रहा। और अभी भी इसकी जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 600 के ब्रेक होते ही 590 को हाईलाइट करती है। ये देखें काइंडली, आप हिस्ट्री को ज़रूर देखा करें, क्योंकि ये जो मैंने नया मैकेनिज्म शेयर किया है आप सब व्यूवर्स के लिए ही है। सो गाइस, दिस इज सपोर्ट, this is support, and this is the fundamental support 590 is, and our for time being यहाँ पे सूरत हाल जो बन रही है वो 610 की, इसको रेजिस्टेंस चाहिए ही चाहिए, जो इसे नेक्स्ट एनर्जी 614 की अभी तक प्रोवाइड कर सकती है। सोलाना जो क्लोजिंग के वक्त बहुत ही हेल्दी अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था, 85.66 पे नॉर्मली बिहेव कर रहा था। इसने यहाँ पर दोस्तों एक रिवर्सल पकड़ा है और हम 83.88 तक का लो देख चुके हैं। आपको अपडेट किया गया था कि 83.50 की सपोर्ट रहेगी। अलबत्ता ये अपनी सपोर्ट से बाउंस कर गया है और इस सपोर्ट को आप झुटला नहीं सकते। ये इसकी वो सपोर्ट है जिसपे ये 2 हफ्ते से अपने आप को कायम रखे हुए है। 82.50 अभी के लिए 84.50 पे सपोर्ट का बन जाना इसे इतनी सपोर्ट तो करता है कि ये दोबारा 85.50 पे रेजिस्टेंस कायम कर सके। इस दौरान दोस्तों BCH एक मरतबा फिर से 445 टू 446 से रिजेक्ट हुआ है और जो मैक्स हमने लो देखा वो 439 का है। तो हमारे लिए कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है। जब भी BCH 445 और 440 को ब्रेक कर रहा है, मोस्टली प्रेशर जो है वो 430 से 35 की तरफ रहता है। तो हिस्ट्री को साथ लेके चलना होगा, और अगर आप बिग हिस्ट्री को देखेंगे तो वो 410 की है। ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग इसकी सपोर्ट कंसीडर की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे 441 और 42 के दरमियान 4 आवर की सपोर्टिंग कैंडल BCH को दोबारा 445 तक की फिलहाल आज सैटरडे के वॉल्यूम को देखते हुए इसे रसाई दे सकता है। जी कैश के लिए दोस्तों, इसकी जो फ्रेश सपोर्ट थी वो यहाँ पर आपके साथ मिडनाइट में शेयर कर दी गई थी, और वो थी दोस्तों 370 की। इसने 370 को फिलहाल प्रोटेक्ट तो नहीं किया, पहले तो इसने इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि हम 364 का डिप लेकर के यहाँ से आए हैं, और अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम ऑलरेडी 378 पे आ चुके हैं। तो कर करा के इसने अपनी सपोर्ट की थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट रख ली। अभी हम इस पे बिलीव नहीं कर सकते, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर की जाती है। हम ये ज़रूर मानते हैं कि 375 इसका एक नया लेवल है, जिसके ब्रेक होने पे दोबारा से $10 तक की जी कैश के प्राइस में करेक्शन आ सकती है। और मैक्स रेजिस्टेंस जो है दोस्तों, जिस तरह का मार्केट का बिहेवियर बना है और रिपोर्ट्स आई हैं, 385 से 86 तक की रेजिस्टेंस एक नॉर्मल बिहेवियर रहेगा। तो दोस्तों, कल दोपहर को टाओ को डिस्कस करने के बाद मिडनाइट में इग्नोर कर दिया गया था। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये 349 से फॉल करके अब तक
49 तक का लो दिखा चुका है, 100 की कमी, और अब यहाँ पर स्ट्रगल स्टार्ट हो गई है। अच्छी बात है, क्योंकि जब ये 3 कैंडल बनी थी 1 2 3 एंड 4 बल्कि 4 कैंडल, तो सभी को ऐसे लग रहा था कि टाओ शायद यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता। और बाज़-औक़ात अगर हमें टेरा लूना की याद आए तो फिर लगता ऐसा है कि ये हो भी सकता है। इसलिए यहाँ पर बननी शुरू हो गई दोस्तों सपोर्टें, 1 2 3 4 4 सपोर्टें बनी हैं 24 घंटे के अंदर, वो भी 4-4 घंटे की, विच इज़ अ गुड साइन। तो अभी यहाँ पे दोस्तों टाओ 253 से दोबारा बाउंस लेकर 266 से हो गया है रिजेक्ट। तो टाओ के बारे में ख़बरों का बड़ा काम रहेगा यहाँ पे, इनकी ख़बरें ही हैं जो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा इल्म प्रोवाइड कर सकती हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ अगर टाओ ने इस मौजूदा मार्केट में 250 को ब्रेक कर दिया तो ये एक ऐसी सपोर्ट है जिसके बाद फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। कुछ व्यूवर कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि उन्होंने 280 285 पे टाओ को तरजीह दी थी। तो दोस्तों मुझे ऐसे लगता है कि 280 285 को इतना बुरा लेवल तो नहीं है, क्योंकि टाओ अगर अपने मामलात को यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेता है तो टाओ में इतनी स्ट्रेंथ तो पाई गई है हमेशा से। लेकिन फिर भी आप ख़ुद भी रिसर्च ज़रूर करें, ऐसे मामलात में किसी पे बिलीव मत करें। और यहाँ पे अगर हम रजिस्टर्स की बात करें जो इससे थोड़ा सा सेव कर सकती है, तो वो है दोस्तों, देखें इट्स वेरी सिंपल। ये $100 क्रैश किया है, जब तक ये क्विकली 25 से 26 को रिकवर नहीं करेगा, यानी कि 275 से 76 की रेजिस्टेंस नहीं बनाता, लोगों का एतमाद ऐसे कहीं तो यहाँ पे बहाल होने वाला नहीं है। तो अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। मिडनाइट में जो क्लोजिंग हुई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, 73,450, और ये आपको अब पीर के दिन तक याद रखना होगा, इसलिए कि 12 घंटे की ये जो करेक्शन आई है ये पार्ट ऑफ द मार्केट है, और ये पार्ट ऑफ द मार्केट आपको ज़ुबानी रटना होगा। एनीवे जो यहाँ पर पोजीशन बीटीसी को नेगेटिव मोमेंटम में धकेल सकती है वो अभी भी 71,500 से 600 ही है। ये देखें, जब तक आप 71,600 प्लस हैं, बिटकॉइन आपको यहाँ पर पॉजिटिव वाइब में रखेगा आल्ट कॉइन की निस्बत। लेकिन इवन के 72,000 का भी ब्रेक हो जाना नेगेटिव वाइब्स के लिए एकदम दरवाजे ओपन कर देगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पर हिस्ट्री के तौर पे पता चलती हैं, ये देखें। और ये क्योंकि पिछले 12 घंटों का जो मोमेंटम है ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकता है कि अगर यहाँ पे इसे सपोर्ट ना मिले। सैटरडे को वॉल्यूम क्योंकि कम रहता है, लेकिन फिर भी बीटीसी अपने मामलात में अपने सर्कल में घूमता रहता है, निस्बत स्टॉक मार्केट के और कमोडिटी के इसका बिहेवियर कदरे बेहतर रहता है। एनीवे अभी के लिए अगर हम इसी लेवल पे रह जाते हैं 72,800 900, तो फिर से मार्केट 73,400 500 तक की रेजिस्टेंस इख्तियार कर सकती है, इतनी एनर्जी अवेलेबल है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम का कैंडल चार्ट अगर आप सिर्फ प्राइस को ना देखें तो सेम बीटीसी की तरह है, सिर्फ ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि इथेरियम लिखा है, तो पैटर्न तो इन दोनों का सेम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इथेरियम अभी भी वो चीज़ हासिल नहीं कर सका जिससे इथेरियम का एतमाद बढ़ जाता, यानी कि 2280 से 2290। खैर ये मिडनाइट में 2251 पे था और दिन का आगाज़ इसने दोस्तों 2257 से किया, तो इसकी क्लोजिंग फ़िलहाल 2250 ही कंसीडर की जाएगी। क्लोजिंग के बाद से लेके अब तक ये तकरीबन 2228 तक का लो लेकर के आया है। ऐसा जो माहौल बनता है दोस्तों, इसे 2210 पे जाने के लिए मजबूर कर सकता है। हालांकि जब आप डाटा देखते हैं तो पता चलता है कि इथेरियम का वॉल्यूम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा वॉल्यूम क्या करना जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखाई दे लेकिन पेपर पे यानी कि प्राइस में कोई फ़र्क ना आए। तो लिहाजा रिवर्सेबल तौर पे 2205 से 2210 इसकी एक गहरी सपोर्ट रहेगी, जहां से बाउंस 2245 का नॉर्मल बिहेवियर है। अपर लेवल के लिए अगर अचानक वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इथेरियम आज 2275 2285 से रिजेक्शन ले सकता है। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।